निशांत कुमार इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार अब खत्म हो रहा है। सोमवार को होने वाली मतगणना से यह स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस अपनी सत्ता बरकरार रखने में सफल होती है या भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज कर बंगाल की सत्ता पर काबिज हो जाएगी। हालांकि इस बार बंगाल की चुनावी तस्वीर थोड़ी अलग है, क्योंकि राज्य की 294 सीटों में से कल 293 सीटों के परिणाम ही घोषित होंगे। फाल्टा विधानसभा सीट पर मचे भारी सियासी बवाल और चुनावी गड़बड़ियों के बाद में चुनाव आयोग ने यहां पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द करके दोबारा मतदान कराने का अभूतपूर्व फैसला लिया। दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट पर 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे। चुनाव आयोग को मिली पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में मतदाताओं को डराने धमकाने, बूथों के भीतर अनाधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी और ईवीएम के बटनों पर टेप या स्याही लगाकर छेड़छाड़ करने जैसी घटनाओं का जिक्र किया गया। चुनाव आयोग ने इन शिकायतों को लोकतंत्र की प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा भी माना है। फाल्टा के सभी 285 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान के आदेश दिए गए। अब इस सीट पर 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी और नतीजे 24 मई को आएंगे। फाल्टा में तनाव उस वक्त चरम पर पहुंचा जब स्थानीय ग्रामीणों ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान के करीबी पंचायत प्रधान इसराफिल चौकदार पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं ने दावा किया कि उन्हें चुनाव के बाद में हिंसा और आगजनी की धमकियां दी गई। इस बात से आक्रोशित हाशिम नगर गांव के सैकड़ों लोग बीजेपी के झंडे लेकर सड़कों पर उतर गए। सुरक्षा के साथ साथ दोबारा चुनाव कराने की मांग को लेकर रास्ता जाम किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग को इलाके में भारी संख्या में केंद्रीय रिजर्व बल की तैनाती करनी पड़ गई। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदान प्रक्रिया को पूरी तरीके से पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए फाल्टा में सहायक केंद्रों सहित सभी बूथों पर एक साथ रीपोलिंग कराई जाएगी। इससे पहले 2 मई यानी कि शनिवार को ही दक्षिण 24 परगना के 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई। बंगाल के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब किसी एक सीट का परिणाम पूरे राज्य के नतीजों के करीब 3 हफ्ते बाद आएगा। फिलहाल सबकी नजर सोमवार को आने वाले 293 सीटों के रुझानों पर है, जो बंगाल की नई सरकार का भविष्य तय करने वाली हैं। इसी के साथ धनंजय सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड से लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। धनंजय, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन आज की रात जाहिर तौर पर बड़ी भारी रहेगी सभी दलों के लिए, खासतौर पर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि किस तरीके से गहमागहमी रही, तमाम तीखा टिप्पणियां यहां पर की गई, चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन क्या बिहार बदलाव लेकर आएगा या वापस से दीदी की सरकार बनेगी, ये वो सवाल है जिसका जवाब जाहिर है कल मिलेगा। अभी क्या स्थिति मौजूदा आप देख पा रहे हैं? सृष्टि, देखिए मैं भवानीपुर में मौजूद हूँ। भवानीपुर का शेखावत गर्ल्स मेमोरियल हाई स्कूल है, जहाँ पे ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के जो ईवीएम स्ट्रांग रूम बनाया गया, यहीं पे उन लोगों का चुनाव के नतीजे आने। तस्वीरें दिखा तो देखिए अधिकारी पहुँचे हुए हैं, पूरी जांच किया जा रहा है बार बार यहाँ पे, क्योंकि ये शेखावत गर्ल्स मेमोरियल हाई स्कूल में भवानीपुर जो चुनाव हुए हैं उनके ईवीएम को यहाँ रखा गया स्ट्रांग रूम है, और इसी स्ट्रांग रूम में किस्मत तय करेगी बंगाल के मुख्यमंत्री कौन होगा, ममता बनर्जी या फिर शुभेंदु। बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हो, बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी इसी में भवानीपुर से मैदान में है। और तमाम सुरक्षा व्यवस्था की अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे सहयोग अरविंद, तो देखिए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था बनाया गया। बिना आई कार्ड के या बिना परिचय पत्र के आप अंदर तक नहीं आ सकते। बड़े अधिकारी पहुँचे हैं, वो जाँच कर रहे हैं, क्योंकि सुबह कल 8 बजे जब काउंटिंग स्टार्ट होगी यहाँ पे, तब वहाँ पे लोगों को बिना यहाँ आई कार्ड चेक किए किसी को परमिशन अंदर तक नहीं है, वही जांच करने के लिए पहुँचे। देखिए 293 सीटों पे जो मतदान हुए हैं उन मतदान के नतीजे कल आने, और सभी देश दुनिया के लोगों को बंगाल के नतीजे का इंतजार है। क्या दीदी अपना किला बचा पाएगी या फिर बीजेपी जो 15 साल की जो सरकार है ममता बनर्जी उसको उखाड़ कर अपनी सरकार बनाएंगे? क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से अभियान चलाया था वो अभियान कितना कारगर साबित होगा, या टीएमसी ने जिस तरह से अभियान चलाया था प्रचार अभियान, वो उनके कितना कारगर साबित होगा, ये देखने वाली बात हुई। लेकिन सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से जनता को रिझाने की कोशिश की थी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी जब कल ईवीएम पेटी खुलेगी, किसके नसीब में विधानसभा
कलकत्ता विधानसभा पहुंचता, किसके नसीब में नहीं, ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात हुई। लेकिन जनता ने अपना अधिकार का प्रयोग कर दिया, अपने मतदान का प्रयोग कर दिया। ईवीएम की पेटी इसी स्ट्रांग रूम जो हमारे पीछे है यहाँ पे कैद है। यहाँ पे हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला था। ममता बनर्जी भी पहुँच गई थी, 4-5 घंटे यहाँ पर रुकी थी, टीएमसी के नेता भी पहुँच गए थे। तमाम चीज़ें के बाद यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी। पहले यहाँ से मीडिया को अंदर तक का भी अलाउ था, लेकिन जिस तरह से हंगामा हुए उसके बाद मीडिया को बाहर में ही रहने की इजाज़त है। बहरहाल देखिए, कल संदेश के मिठाई लोग खरीदारी कर लिए हैं। कौन सी पार्टी संदेश किसको खिलाएंगे तो कल पता चल पाएगा 12 बजे तक। हालांकि पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही, लेकिन सभी पार्टियों ने अपने पूरी ताकत झोंकी थी। चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, गृहमंत्री अमित शाह हो, बीजेपी की तमाम नेताओं ने अपने जो दावे हैं बंगाल की जनता को रिझाने की कोशिश की थी, बंगाल की जनता को सोनार बांग्ला बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो युवाओं को रोजगार की बात करें, महिला शिक्षा की बात करें, तमाम जो वादे किए उन वादे को पूरा करने के लिए बंगाल की जनता से वोट मांगा था। बहरहाल अब वोट तो उन्होंने दे दिया, सरकार किसके बनेगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, सभी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने यहाँ पे तैनात किए हैं। जो ईवीएम के बाहर में आपको बीजेपी हो या टीएमसी के कार्यकर्ता आगे बाहर में बैठे हुए हैं, निगरानी भी कर रहे हैं ताकि किसी तरह से कुछ उनको ये देखने को ना मिले। लेकिन बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कल किसके नतीजे खुलते हैं। यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी जिस तरह से प्रचार प्रसार की थी भवानीपुर में, या फिर जिस तरह से पूरे राज्य में प्रचार प्रसार की है बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, वो देखने को मिलता है। या फिर जो बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार प्रसार किया, जो बंगाली और नॉन बंगाली की बातें जो आ रहे थे, बीजेपी ने हर कोशिश किया था कि बंगाल की जनता को बंगाल के तरीके से जीता जाए, उनके दिल को जीता जा सके। वही देखने को पोलिंग स्टेशनों में भी देखा मिला। 93% मतदान हुए, 92% दूसरे फेज में मतदान हुए। इतने मतदान बंगाल के इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये जो इतने तादाद में जो मतदान हुए हैं वो किसके किस्मत तय करते हैं, कल पता चलता है। देखिए, कई एग्जिट पोलों ने दिखाया कि बीजेपी की सरकार बन रही है, एक एग्जिट पोल टीएमसी की सरकार बन रही है। लेकिन एग्जिट पोल को चाहे बीजेपी हो या टीएमसी हो नहीं मान रहे। वो बीजेपी भी बोल रही कि इससे ज़्यादा सीटें हम लाएंगे, हम एक तरफा सीट वहाँ जीत रहे हैं। जो जनता नाराज थी ममता बनर्जी से, वो बीजेपी की बिल्कुल धनंजय, जैसा आपने कहा कि दोनों ही दलों की तरफ से ये दावे लगातार किए जा रहे हैं। जिस हिसाब से मतदान हुआ है कि जीत जिसकी भी होगी, यह अंदाजा जाहिर लगाया जा रहा है कि वो बंपर मतों के साथ जीत होगी, बंपर सीटों के साथ जीत होगी। लेकिन कल के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है और बंगाल पूरा ही बहुत सेंसिटिव है। हमने फाल्टा में अभी भी देखा कि किस तरीके से लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। दोबारा वहां वोटिंग होनी है 21 तारीख को, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कितनी मुस्तैद है चप्पे चप्पे पर, क्योंकि नतीजे आने के बाद भी जाहिर तौर पर कुछ गड़बड़ियां देखने को मिल सकती हैं, कुछ ऐसे अराजक तत्व एक्टिव हो सकते हैं, ये जाहिर तौर पर कहा जा सकता है। इसे लेकर कैसी तैयारी की गई है? स्थिति में तुरंत तस्वीरें दिखा देता हूं, उससे आप समझ सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था कितने चाक चौबंद। सरवीन से कहूंगा कि आप पीछे से सुरक्षा व्यवस्था दिखाइए। देखिए, 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाएगी। आप इस जहां पे स्ट्रांग रूम बनाया गया है, उस स्ट्रांग रूम को आने में आपको 3 बैरिकेटिंग लगाया गया है रोड से। तीनों बैरिकेटिंग में आपको चेक करते हैं, उसके बाद आपको स्ट्रांग रूम तक आना यहाँ इजाज़त है। तो इसी तरह से 7 इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद 700 कंपनियां तैनात हैं। और वही 700 कंपनियां, क्योंकि बंगाल का इतिहास रहा है, चाहे रिजल्ट निकले या चुनाव हो, हमेशा हंगामा हुआ, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सीआरपीएफ के, सेंट्रल पुलिस के जवान को तैनात किया गया ताकि किसी तरह से कोई घटनाएं ना करे। फाल्टा की अपने बात की, जहांगीर कहाँ भागे फिर रहा है, वो बंगाल में वहाँ पर हिंदुओं वोटरों को मारा जा रहा था। उसके बाद उस सीआरपीएफ के तमाम जवान को वहाँ पे फाल्टा एरिया में तैनात किया गया। फाल्टा में अब अलग से मतदान होंगे, उसकी चुनाव आयोग ने वहाँ अलग से मतदान का घोषणा भी कर दिया। वहाँ पे पूरी सुरक्षा चाक चौबंद कर दिया गया। पूरे बंगाल की बात कीजिए, हर जगह पे सेंसिटिव जहाँ जहाँ जोन है वहाँ पे सुरक्षा के बल एक्स्ट्रा तैनात किए गए ताकि किसी तरह से कि भी किसी कोई परेशानी ना हो, चाहे कोई भी वोटर हो, आम लोगों को परेशानी। देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने कहा था हम नेता हैं, हमारे पास सुरक्षा बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमते, लेकिन आम लोगों को लोग परेशान करते हैं। चाहे ममता बनर्जी भी स्टेट पुलिस के सुरक्षा में घूमती, आम लोगों को परेशान किया जाता है कार्यकर्ता द्वारा, वो ना हो ये देखने होगी। उसी सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीएफ को जवान को बंगाल में 700 कंपनियां लगाया गया ताकि किसी भी आम जनता को कोई कार्यकर्ता परेशान न कर पाए, किसी की भी सरकार हो। क्योंकि सरकार बनने के बाद बंगाल में हमेशा वो घटनाएं घटी है जो घटनाएं दूसरे प्रदेशों में नहीं होती, चाहे चुनाव हो या फिर चुनाव के नतीजे के बाद। इसी
क्योंकि अब बहरहाल अब देखने वाली बात होगी, जिस तरह से सुरक्षा देखिए महिला की जवान, बिल्कुल धनंजय, जैसा आपने कहा कि बंगाल वो जोन हमेशा से रहा है, वो राज्य हमेशा से रहा है जहां हिंसा चुनावों से पहले, चुनावों के बाद में, वोटिंग के दिन हमेशा देखी गई, लेकिन इस बार उसमें जाहिर तौर पर कमी रही है, जो हमने देखा कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रही। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द